सत्ता के सौदा करे भाई, सब सत्ता के सौदा रहे, कोई समाज के लिए नहीं। 20 साल में देखो, इसे तो हमारी गरीबों की जिंदगी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। 2002 के गुजरात दंगों में 2 फोटोज सामने आए और ये 2 फोटोज थे, उससे दुनिया दहल उठी। ये 2 फोटो इतने ज्यादा डरावने थे और वो जो 2 लोग थे, एक थे अशोक परमार का और दूसरा था कुतुबुद्दीन अंसारी का। लेकिन अब दोनों दोस्त बन चुके हैं। जब अशोक परमार की दुकान की ओपनिंग थी तो कुतुबुद्दीन अंसारी आए थे और जब कुतुबुद्दीन अंसारी की बुक लॉन्च थी तब अशोक परमार वहां पर मौजूद थे। आज 20 साल बीत चुके हैं, गुजरात में चुनाव भी नजदीक है। क्या है उनकी परिस्थिति, सीधे अशोक परमार से हम बात करेंगे। अशोक परमार हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद में सड़क के फुटपाथ पर यहाँ पर वो अपनी एक दुकान लगाकर बैठे हैं। कोई यहाँ पर देखिए, कोई ऐसा कोई शेड वगैरह नहीं है, कोई बड़ी सी इतनी बड़ी कोई हाईफाई दुकान नहीं है, लेकिन यहाँ पर ही रास्ते पर अशोक परमार मौजूद है और ऐसे लोग आते रहते हैं उनके पास और वो काम करते रहते हैं। अशोक जी, 20 साल बीत चुके हैं। 20 साल में कितना बदलाव देखा है आपने, क्या कुछ देखते हैं आप? 20 साल में देखो, इसे तो हमारी गरीबों की जिंदगी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। राजनीति में बहुत फर्क पड़ चुका है, ठीक है। बाकी गरीबों की जिंदगी तो अभी जहर बन चुकी है महंगाई की वजह से। किसी भी गरीब को तुम पूछो, गरीबों का जीना मुश्किल हो चुका है। बाकी जो राजनीति में फर्क पड़ा है ना, तो राजनीति में क्या है कि मोदी साहब ने काफी 10 साल तक गुजरात में हिंदूवादी राजनीति की है, ठीक है। और उसकी वजह से उनका विकास भी हो गया, उनका प्रमोशन भी हो गया और वो दिल्ली गए, प्रधानमंत्री बने, ऐसा है। गुजरात मॉडल की तो बात होती है, गुजरात मॉडल के बारे में क्या कहोगे कि बीजेपी तो और मोदी जी प्रमोट करते हैं कि गुजरात मॉडल पूरे देश और विश्व में इम्पोर्टेंट है, उसको फॉलो करना चाहिए। गुजरात मॉडल 3 लोगों के लिए फेल है, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए। बाकी दूसरे लोगों के लिए अच्छा होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए अच्छा है, बड़े बड़े व्यापारी के लिए अच्छा है, लेकिन ये 3 लोग जो है ना, उसके गुजरात मॉडल में से मोदी जी ने निकाल दिया है। गुजरात मॉडल को पूरी तरीके से फेल मानते हैं? गुजरात मॉडल पूरा फेल नहीं गए, मैंने बोला ना कि 3 लोगों के लिए पूरा फेल है, ऐसा है। गरीबों, दलितों और मुस्लिमों, ये 3 की गुजरात मॉडल में कोई कीमत नहीं है। जैसा कि आपने जानते हैं ना कि मेरी तस्वीर 2000 के दंगों में पूरे देश में, पूरी दुनिया में फेमस हो गई थी है, लेकिन आज तक गुजरात सरकार की ओर से कि हिंदू धर्म के ठेकेदारों की ओर से कभी कोई मुझे मिलने भी नहीं आया और ना किसी ने मेरी मदद की है। जबकि ये 2 तस्वीर की वजह से 10 साल मैंने मुसीबत और आफत का सामना किया है। एक बार उस टाइम बदले की भावना वाले कुछ लोगों ने मेरे पे अटैक किया था और उसकी वजह से मेरे पे FRI में भी मेरा नाम आया, कोर्ट में जाना पड़ा, जेल में जाना पड़ा, सब हुआ। मतलब मेरे लिए तो मुसीबत ही रही थी वो, ऐसा है। लेकिन अशोक भाई, 20 साल बीत चुके, वो फोटो इतना ज्यादा वायरल हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या आपको कभी कोई मदद नहीं मिली वहाँ पे? कोई हेल्प नहीं मिली? क्योंकि मैं अभी भी देख रहा हूँ आपके रास्ते पे फुटपाथ इस तरीके से ये कर रहे काम। मैं किसी से जुड़ा नहीं था, लेकिन मीडिया की गलत फहमी ने मुझे उन लोगों से जोड़ दिया था, ऐसा है। कोई आया ही नहीं, इतने साल हो गए कोई नहीं आया। और मैं भी बहुत स्वाभिमानी इंसान था, ठीक है, इसके लिए कभी किसी के पास मदद मांगने नहीं गया, ऐसा है। अभी बीजेपी से कोई मिलना है? कोई नहीं बोलता हूँ ना, कोई नहीं। बीजेपी में जो हमारी समाज के लोग हैं ना, दलित समाज के, RSS में, वो भी कोई नहीं आया या इतने साल के अंदर। क्योंकि मैंने जो तस्वीर दी थी ना, वो मेरी मर्जी से दी थी, इंसानियत की भावना से दी थी कि भाई अच्छा नहीं हुआ। तो वो हादसे के खिलाफ मैंने गुस्सा और आक्रोश ही दिखाया था। मैं कोई बीजेपी का, RSS का उसका समर्थन नहीं करता था वो टाइम पे, ऐसा है। अभी भी काफी गुस्सा है क्योंकि 20 साल में कुछ आपको मदद नहीं मिली, आप जहां थे वहीं पर है अभी भी? क्योंकि ये वो घटना के खिलाफ मैंने जो समानता, मानवता दिखाई ना राम भक्तों के सामने, तो मुझे भी सामने से उम्मीद थी कि ये लोग समानता, मानवता दिखाएंगे। जैसे हिंदू धर्म में हमारी गिनती है ना, दलित समाज में होती है, ठीक है, लेकिन इन लोगों की जो सोच है ना, वो सोच आज भी नहीं बदली है, ऐसा है। ये आज भी दलितों को हिंदू नहीं मानते हैं, ऐसा है। क्योंकि मेरी तस्वीर को पूरे हिंदुत्व के चेहरे के रूप में फेमस कर दी, ठीक है, तो उनको लोगों को पसंद नहीं आया कि एक दलित समाज का लड़का हमारे पूरे धर्म का ब्रांड बन गया, ऐसा है। आपको लग रहा है सिर्फ आपका इस्तेमाल किया गया, आपकी मदद किसी ने? मेरा इस्तेमाल नहीं मेरे भाई, मेरी तस्वीर का इस्तेमाल हुआ है। कितनी बार बोलूं,
मेरा इस्तेमाल नहीं किया है। तस्वीर मैंने मेरी मर्जी से दी थी, इंसानियत दिखाने के लिए दी थी, किसी के कहने पे नहीं दी थी। मैं बोलता तो हूँ ऐसा। मेरी तस्वीरों का जम के यूज हुआ है वो टाइम पे। हर मीडिया वाले, हर चैनल वाले, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद वाले भी करते हैं, क्योंकि मेरी तस्वीर पे कभी मेरा नाम नहीं लिखा था कि ये किसकी तस्वीर है, कहाँ की तस्वीर है। ऐसा कभी लिखा किसी ने? बोलो मुझे, लिखा था? नहीं लिखा था। एक हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर के चेहरे के रूप में दिखाते, फेस के रूप में दिखाते थे, जिसका इन्होंने आज तक स्वीकार नहीं किया है। क्योंकि आज तक इन्होंने इनकार भी नहीं किया कि और मेरा स्वीकार भी नहीं हुआ हिंदुत्व के चेहरे के रूप में। मतलब दलितों को हिंदू धर्म में कभी धार्मिक या सामाजिक समानता नहीं मिलेगी, उसका मुझे एहसास हो चुका है। इस बार जो चुनाव होने वाले, इस चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए 10 साल तो गुजरात में कौमवाद चला, ठीक है, तो मोदी जी लगातार और बीजेपी लगातार यहाँ जीतती रही। फिर मोदी जी का प्रमोशन हो गया, विकास हो गया, दिल्ली चले गए, प्रधानमंत्री बन गए। फिर 2015 में गुजरात में क्या हुआ तो पूरी दुनिया वापस जानती है। हार्दिक पटेल नाम का एक लड़का अपनी समाज के लिए आरक्षण मांगने निकल पड़ा, जिसकी बड़े लोगों में गिनती होती है, पटेल कम्युनिटी। उसके बाद में गुजरात में जातिवाद चलता है और आज गुजरात में जातिवाद ही चल रहा है। गुजरात का कोई नेता नहीं है। कांग्रेस, भाजपा नाम की पार्टियां है, आम आदमी नाम की पार्टियां है और हर धर्म के नेता और समाज के नेता है। गुजरात की बात करने वाला गुजरात का कोई नेता नहीं है। जातिवादी नेता है, कौमवादी नेता है, ऐसा है। हार्दिक पटेल तो फिर बीजेपी में चले गए वो तो अपने फायदे के लिए तो उन्होंने आंदोलन किया था मेरे भाई। तो फिर जहाँ फायदा होगा वहाँ ही जाएगा ना। पहले कांग्रेस में गया, फिर कांग्रेस में जा देखा तो उसको भाई ऐसा लगा कि भाई ये पार्टी का तो गुजरात में कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है, तो चलो अब बीजेपी आई, बीजेपी में घुस गया। बीजेपी में साथ वो जीतेगा तो मंत्री तो बनेगा ना, अपने मतलब के लिए आया था, ऐसा है। यानी कि गुजरात में कोई भी राजनीतिक पार्टी सिर्फ अपने फायदे के लिए और कौमवाद के लिए आती है, गुजरात के लोगों का भला नहीं होता। हाँ, सब सत्ता के सौदागर है भाई, सब सत्ता के सौदागर है। कोई समाज के लिए नहीं काम करता है, ना कोई गुजरात के लिए काम करता है। जो कुछ समाज के नाम पे अपनी राजनीति करते हैं और ये 2 पार्टियां है, वो इसको खाली सत्ता चाहिए। सत्ता के सौदागर है सब, बस। कुछ लगता है आपको कौन जीतेगा, किसकी हवा चल रही है? आपको उसमें भी इंटरेस्ट ही नहीं, क्योंकि सब अपने रोटी सेकने के लिए आए। गुजरात की जनता पूरा तमाशा देख रही है, कांग्रेस का, बीजेपी का, आपका सब तमाशा तो देख रही है। लेकिन फैसला तो इलेक्शन के टाइम भी होगा। मेरे अकेले पर सरकार नहीं बनने वाली है। नहीं, मेरा कोई फेवरेट नहीं है गुजरात में, मेरा कोई फेवरेट नहीं है। कांग्रेस नहीं, बीजेपी नहीं, और मेरा समाज भी मेरा फेवरेट नहीं है गुजरात में। क्योंकि समाज को भी जो करना चाहिए वो समाज वालों ने मुझे नहीं किया है। कोई नहीं, समाज की ओर से मैं अकेला लड़ा हूँ सब लड़ाई। 10